हेलो दोस्तों, तो आज हम 2 भटके हुए मुसाफिर फिर निकल चुके हैं एक नए सफ़र। हम आज हैं देहरादून में और देहरादून की खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं वहाँ की फेमस रॉबर्स केव में। रॉबर्स केव बेसिकली वो केव है जो रॉबर्स यूज़ करते थे, मतलब लुटेरे यूज़ करते थे वहाँ से आने जाने के लिए, वहाँ अपना सामान छुपाने के लिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे डॉटर हम लोग पहुँच रहे हैं रॉबर्स केव। ये रॉबर्स केव का रास्ता है थोड़ा सा, ऑब्वियसली हर पहाड़ में ढलान होती है, हर पहाड़ में ऊंचाई नीचाई होती है, तो वैसा यहाँ भी था, थोड़ा सा स्लैंड, थोड़ा सा अच्छी रोड। पर अच्छी बात ये थी कि रोड अच्छी थी और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि हर 50 मीटर पे, हर 20 मीटर पे एक नई पार्किंग मिल जा रही थी आपको, जैसे ही आप एंटर करते हैं कि डेडिकेटेड रूट पे। तो हर कोई बता रहा होता था कि यहाँ पार्क कर लो, यहाँ पार्क करो, लेकिन नहीं, आपको कहीं नहीं रुकना है, आपको बिल्कुल लास्ट तक जाना है। वहाँ पे गवर्नमेंट की पार्किंग मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कुछ पे नहीं करना है उसके लिए। फिर सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये थी कि हमें जैसे ही हम पहुँचे हमें चप्पल ऑफर होने लगी। हमने कहा चप्पल का क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पानी है तो आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हमने खरीदी चप्पल, उसके बाद हम आगे जाते हैं और आप देखिए अंतिम अंतिम तक एकदम, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत से चप्पल लेनी है, आप बिल्कुल लास्ट में भी जाके स्लीपर्स खरीद सकते हैं वहाँ पे, और वो रेंट पे मिलती है 20 रुपये में आराम से। फिर आप जाएंगे, आप आराम से एक स्लीपर लीजिए अपने और अपने हस्बैंड के लिए, उसके बाद आप जाइए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 35 रुपये है और यहाँ पे हमेशा 1-2 पुलिस वाले रहते ही हैं। ये रहा रॉबर्स केव का गेट, जो कि बड़ा ही अच्छा था, रॉबर्स जैसा था एकदम, जैसे खुल जा सिम सिम वाली गुफा होती है कि बड़ा सा मुंह होता है और उसके अंदर जाना होता है, वैसी फीलिंग आ रही थी। और बहुत ही सुंदर व्यू था, अंदर घुसते ही आपको फील आ जाता है कि आप कुछ तो अच्छा देखने वाले हैं। पानी बहता हुआ दिखता है और जाते ही एक छोटा सा मंदिर मिलता है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे प्रणाम करते हैं, मैं भी वहाँ प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ। और फिर मैंने अपनी डॉटर को भी बोला कि जाओ बेटा प्रणाम करो, तो वो तो शूज़ पहन के ही चली गई, बच्चे हैं, सब माफ़ होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर पानी बहता, बेसिकली ये नाले टाइप का बना रखा था, वो पानी से काई जम जाती है, नाला था नहीं पर वो काई जम गई थी, तो वैसा फील हो रहा था। फिर ऐसा छोटा सा पार्क एरिया बना रखा था, बच्चों का प्ले एरिया बना रखा था, यहाँ फूड वगैरह की भी व्यवस्था थी। हम अंदर तो नहीं गए पर बेटी बहुत जिद कर रही थी अंदर जाने के लिए। फिर अराउंड 500 मीटर्स आपको पैदल चलना पड़ता है, जिसमें आप व्यू इंजॉय करते हुए जाते हैं। और पहाड़ों की खूबसूरती ये है कि आपको गर्मी तो लगती नहीं है, तो इसलिए वो अच्छा ही लग रहा था वॉक करना भी वहाँ पे, एकदम ग्रीनरी में, एकदम पानी के बगल में, और पानी की आवाज़ भी आ रही थी बराबर से। तो हमें कोई इशू नहीं हुआ, हमें अच्छा ही लगा, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था पैदल चलने का। जब आप पहुँचने वाले होते हैं, थोड़ा ही बचा होता है 100 मीटर्स, तो ऐसे एकदम स्टॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं, हर टाइप के स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप वहाँ, अगर आपको रुकना है तो आप खा पी सकते हैं। हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो फिर हम रुके नहीं वहाँ पे, हम सीधा आगे गए। और अच्छा बना रखा था उन्होंने, हर टाइप की चीज़ें मिल रही थी, वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल था वहाँ पे। तो अच्छा है, अगर आप वेजिटेरियन है तो भी अच्छा है और नॉन वेजिटेरियन है तो भी अच्छा है। फिर हम आगे बढ़ते, आपको दिख ही रहा होगा, आ गया है हमारा रॉबर्स केव का गेट। और गेट नहीं है बेसिकली, वो बस एक गुफा है और आपको ऐसे पानी बिल्कुल ज़्यादा बहता हुआ दिखाई देगा, ज़्यादा ग्रीनरी और एकदम पहाड़, और एकदम ग्रीन पहाड़, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो मैं तो पहले से ही एक्साइटेड हूँ। और ये मुझे बस ये था कि पानी पता नहीं कितना है, पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, 3/4 लेग के जितना होता है, तो इतना कोई इशू नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं पैंट ऊपर करके। फिर बस हम आगे बढ़ते हैं। मेरी डॉटर थोड़ा सा झिझक रही थी, उसके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कभी पानी में चलना। तो ये देखिए यहाँ पे इतना खूबसूरत सा था, एकदम मिस्टीरियस सा, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। तो हम बस अंदर गए और हमने वो पत्थर पत्थर हो गए, और पानी जो पैर में पड़ता है ना, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है चलने में, पर इतना भी नहीं कि आप चल नहीं सकते। तो हम बस जा रहे थे, दूसरे लोगों को भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व इसलिए भी कर रही थी क्योंकि कुछ लोगों के पैंट नी लेंथ तक भी गीले थे, या तो वो खेल रहे होंगे या तो वो गिर रहे होंगे, पता नहीं। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उस समय तक, तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस थी कि और पैंट ऊपर करना पड़ेगा क्या, ज़्यादा गीला है, ज़्यादा बच्ची को दिक्कत ना हो। मुझे, मेरी चिंता कम थी, बेटी की ज़्यादा थी, क्योंकि वो छोटी है, तो मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा ना भीग जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कई जगह पे खुला स्पेस था, कई जगह पे सकरी गलियाँ थी, तो हमको वो सब भी देखते हुए जाना था। और बेटी को दोनों लोग मिल के चला रहे थे, मेरे हाथ में कैमरा भी था, मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, और अच्छा लग रहा था क्योंकि ये चीज़ें आपको रोज़ एक्सपीरियंस करने नहीं मिलती। और ये हूँ मैंने पहनी है वाइट शर्ट,
जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वाइट शर्ट और जीन्स ट्राई किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ड्रेसअप करके, सबसे बेसिक, सबसे एलिगेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खुद को देख के, और मेरे हस्बैंड ने भी वाइट कलर का पहना था, और मैंने अपनी डॉटर को भी थोड़ा ऑफ वाइट सा कॉम्बिनेशन पहनाया था, ट्राई किया था मैच करने का। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये देखिए, ये रहे दोनों, और आप देखिए हम तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। और मुझे मज़ा आ रहा था हम तीनों को देख के। मुझे जहाँ मौका मिल रहा था हम लोग पोस्ट कर रहे थे। मेरी डॉटर को बीच बीच में ऐसा लग रहा था पानी में कुछ है, मम्मा पानी में कुछ है। फिर मेरे हस्बैंड समझा रहे थे देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई फ़िश नहीं है। उसको लग रहा था फ़िश है, मुझे खा लेगी, मेरे पैर में कट्टू कर लेगी, पर ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ बहुत ही अच्छा पानी था, और पानी भी बहुत क्लीन था, तो अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि बहता हुआ पानी हमेशा क्लीन होता है और हमेशा ही अच्छा लगता है। फिर हमें अब पता करना था बेसिकली इसका सोर्स क्या है। हम लोगों को देखते हुए आ रहे थे, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, ज़्यादा पानी तो नहीं है, लोगों ने बताया नहीं नहीं बहुत पानी नहीं है। हनीमून वाले लोग ज़्यादा दिख रहे थे, और अच्छा है क्योंकि अगर देहरादून भी लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं, क्योंकि 90% पहले तो मुझे लगता था देहरादून में घूमने का कोई प्लेस ही नहीं है, पर मैं गलत थी। मुझे ऑल्दो मैंने सिर्फ एक ही प्लेस एक्सप्लोर किया, लेकिन हाँ जब मैंने रिसर्च की, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे पता लगा नहीं 3-4 चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। और मैं बीच बीच में अपने हस्बैंड को भी रिकॉर्ड कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे इस चीज़ को लेके कि बच्ची ठीक रहे, मैं हाथ पकड़ के रखता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा पोज वगैरह देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उनको मैं ज़बरदस्ती कैमरे के सामने लाती हूँ, वरना वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। पर ठीक है, हर इंसान अलग होता है, और मैं इस चीज़ के लिए कभी शिकायत नहीं करती। ठीक है, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पानी और पत्थरों को एंजॉय करते हुए। अच्छी बात थी हमने स्लीपर ले ली, अगर हम नंगे पाँव होते तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होता। ये था टेक्सचर वहाँ पे पहाड़ों का, जो कि अच्छा था, और पहाड़ों के ऊपर से भी पानी आ रहा था। मतलब पत्थरों के बीच से भी आपको बहुत सारी धाराएं दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। मुझे लगा कोई मेन ही सोर्स होगा, पहाड़ों में कहाँ से ही आएगा, पर सारे पहाड़ गीले थे, इसका मतलब कहीं से तो आ रहा था। और ये देखिए बहुत अलग अलग सा, जैसे कुछ अंदर घुसा है, कुछ रत्न सा, कुछ चमक थी बीच बीच में पत्थरों में। मैंने कहा रॉबर्ट्स को केव का खजाना लगता है मिलने ही वाला है मुझे। फिर ये मिलता है मुझे व्यू, बहुत ही ऐसा पतला सा रास्ता रहता है, इतना पतला भी नहीं था, 2 लोग हमेशा ही गुजर सकते हैं, इतना पतला था। 2 लोग एक साथ हर जगह से गुजर सकते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत घबराएं कि बहुत ज़्यादा नैरो होगा या कोई और बात आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो ऊपर से पूरा खुला हुआ है और व्यू बहुत अच्छा आता है। जब हम गए थे तो थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही थी, क्योंकि हम आफ्टरनून में गए थे बेसिकली, हमें बज गया था 12:30 के आसपास। तो हम लोग जा रहे थे, कपल्स थे बेसिकली, मैंने बोला ना, फ्रेंड्स भी आए हुए थे, बहुत सारी लड़कियां थीं, और सब एक दूसरे की फ़ोटोज़ बना रहे थे, वीडियो खींच रहे थे। मेरी बेटी बीच बीच में थोड़ी सी हो जा रही थी, पापा अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक गई हूँ। कहीं उसको पैर ऊंचा नीचा हो जाता था तो भी वो घबरा जाती थी। अब मुझे यहाँ देखिए पतली पतली धाराएं आपको दिख रही होंगी, पहाड़ों से भी पानी आ रहा था। और ये देखिए, ये 2 लोग के निकलने का स्पेस है, पर वही है कि डिपेंड करता है कि आप कैसे निकल रहे हैं। इनको देख के मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब इतना पानी भी नहीं था कि उसकी वाइफ को ऊपर आना पड़े, बट ठीक है, हो सकती है कोई और सिचुएशन हो सकता है मोच वगैरह आ गई हो, इसलिए उनके हस्बैंड ने किया। पर मेरे हस्बैंड मज़े ले रहे थे उनके कि भाई प्यार हो तो ऐसा, देख रही हो, प्यार हो तो ऐसा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के साथ साथ हमने ऐसा फ़ील किया कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपके पैरों में लगातार पानी है, अच्छी हवा चल रही थी, व्यू अच्छा था, और हवा बहुत प्योर थी। और दिल्ली जैसी सिटीज़ से जब आपको ऐसा कुछ नेचर का इतना एकदम मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप बहुत ही अच्छा खुश फील करते हो। तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। अब तो बस ये देखना था कि जाना कितनी दूर है, और था डिस्टेंस अच्छा खासा लंबा था, 500 मीटर्स के अप्रॉक्स ही था, उससे ज़्यादा ही था, कम नहीं था। और अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी गुफा मैंने तो कभी नहीं देखी, और रॉबर्स केव है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो था कि हाँ चलो रॉबर्स केव है। फिर बस मैं हर जगह वीडियो बना रही थी, हर जगह पानी को एंजॉय कर रही थी। और पानी भी ऐसा था कि हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो थोड़ा सा तेज़ होते जा रहा था, तो ऑब्वियसली उसका कोई सोर्स उधर होगा, तो हमको बस वही देखना था कि क्या सोर्स है। तो फिर हम आगे जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। बीच बीच में मेरी बेटी खेलना स्टार्ट कर दे रही थी, छप छप करना स्टार्ट कर दे रही थी, जिससे उसने अपना थोड़ा थोड़ा पैंट भी गीला कर लिया था। बट ठीक है, बच्चे हैं, ये सब तो करेंगे ही, और इसमें मैं रोक टोक ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है ठीक है, ये लाइफ टाइम में पता नहीं कितनी बार वो आएगी यहाँ, तो ऑब्वियसली अच्छा है वो एक्सपीरियंस करे, बच्चे हैं उनको करना भी चाहिए। हम हर सेकेंड आगे बढ़ रहे थे, और उसकी वजह से मतलब हमें थोड़ी सी भीड़ दिखना स्टार्ट हो गई थी एक जगह पे, कि भाई यहाँ क्यों ज़्यादा भीड़ है। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसको देख के तो लग रहा था भाई कोई अजगर है, कोई बड़ा सांप है, क्योंकि वो दूर से वैसा ही दिख रहा था, बहुत बड़ा सा, मोटा सा, काला सा, तो थोड़ी घबराहट हो रही थी।
फिर वहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग थे, आंटी वगैरह भी आई हुई थी, तो मुझे लगा नहीं नहीं सेफ़ है, इतना तो सेफ़ है कि भाई ओल्ड एज से लेकर के बच्चे हर टाइप के लोग दिख रहे थे। और हम मेन सोर्स पे पहुँच चुके हैं, यहाँ ज़्यादा भीड़ थी और इसके बाद हमको वापस रिटर्न होना था। तो अब मुझे बस ये देखना था कि सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा फ़ोटो खिंचा रहे थे, ज़्यादा लोग खड़े हुए थे और पानी भी थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे मेन सोर्स था। ऑब्वियसली पानी थोड़ा फोर्सफुली था और थोड़ा ज़्यादा गहरा था, तो बस हम पहुँचे, ज़्यादा था नहीं ऑल्दो, तो ऐसा ही था कि 3-4 से हल्का सा ऊपर आ गया था और कुछ नहीं। लोग बेसिकली अपनी फ़ोटोज़ करवा रहे थे और वहाँ पे आप ड्रोन शूट वगैरह भी करा सकते हैं, कपल फ़ोटोज़ भी करा सकते हैं। वहाँ मैंने बैनर्स दिखे थे, बोर्ड दिखे थे, तो बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ देखिए व्यू कितना सुंदर लग रहा है। फिर बस हम बेटी के साथ केयरफुली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पानी का ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ऊपर देखिए कितना अच्छा व्यू है, बीच चट्टानों के बीच में आपको सनलाइट आती हुई फील होगी। और फिर हम पहुँचते हैं आगे। आगे जाके हमें दिखता है थोड़ा सा सोर्स, ये रहा वो सोर्स, जो कि बहुत ही तेज पानी बह रहा था, झरने जैसा। तो हम उसको एंजॉय करते हैं, व्यू हमें समझ में आ जाता है कि यही हमारा मेन सोर्स है। ऑल दो वो मेन सोर्स इतना छोटा था, एकदम आपको गड्ढे में दिख रहा होगा कि वो थोड़ी दूर पे ही बहुत ज्यादा फोर्सफुली पानी आ रहा है। तो मैंने कहा चलो, ये थोड़ा घबरा रहे थे प्रिशु को ले जाने में, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा सा डीप पानी था। अंदर अगर मैं जाती तो वहाँ थोड़ा डीप था, कई लोग वहाँ नहा भी रहे थे पहले, मेरे पहले रिकॉर्डिंग के पहले। ये रहा वो पानी, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डीप है और थोड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल चलता हुआ सोर्स कैसा होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्योर, और एकदम पानी की बहुत ज़्यादा शार्प आवाज़ आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और पानी बहुत ही क्लियर था, आपको दिख रहा होगा। फिर मैं वहाँ वीडियो वगैरह बना रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची। फिर हम आगे बढ़ते हैं वापस। अब हम वापस आ रहे हैं, तो हम यहाँ से मैं फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आराम से बेटी को संभालते हुए, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आपको सारे तीर अब उल्टे दिखेंगे, क्योंकि हम अब वापसी में हैं। और बस वापसी में हम जाते हुए मेरी बेटी और हस्बैंड पानी एंजॉय कर रहे थे और मैं भी वही पीछे पीछे उनको रिकॉर्ड कर रही थी। काफ़ी अच्छा था, बेटी को बड़ा मज़ा आ रहा था, पानी में छप छप बोलते हुए वो जा रही थी कि छप छप मम्मा छप छप। हमें भी अच्छा लग रहा था, हम लोग खेल रहे थे आपस में, हम तीनों ही करने लग गए थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखा उसका पैंट भी गीला हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम वापस के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हुए बस एंजॉय कर रहे थे, व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस चीज़ के लिए हम लोग बातें भी कर रहे थे, हम खुश भी थे, एक दूसरे के साथ वीडियो बना रहे थे। और बेटी का ध्यान पूरा वो जो प्ले एरिया था ना, उस पर था कि मम्मा मुझे ये करा दो, पर हम उसको नहीं ले जाना चाहते थे, वरना हमको लेट हो जाएगा और हमको जाना था मसूरी के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। फिर हम फ़ोटो वीडियो वगैरह बना रहे थे अपनी अपनी। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे वापस जाने के लिए, एग्ज़िट करने के लिए। एग्ज़िट और एंट्रेंस सेम गेट है, तो आपको परेशान नहीं होना, जहाँ से आप आए हैं आपको वहीं जाना है। फिर पत्थर, पानी, सबका व्यू लेते हुए हम रॉबर्ट्स गेट से बाहर निकलते हैं। और रॉबर्ट्स गेट के बाहर निकल कर हम थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं हस्बैंड और डॉटर की। ये बहुत ही अच्छे अच्छे बीच बीच में उन्होंने फ़ोटो पॉइंट वगैरह बना रखा था। फिर ये हूँ मैं, मैंने ये बंडाना जो है वो यहीं से ख़रीदा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसको फ्लॉन्ट करके, और मैं अच्छी भी लग रही हूँ, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा बंदाना पहनने का, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत लोगों को देखा, फिर मेरा भी मन था एक्सपीरियंस करने का, तो मैंने भी किया। फिर बस हम मसूरी के रास्ते में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।